अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी को हम हाइड्रोडिडिफॉर्म मोल भी बोलते हैं, ठीक है, या गेस्टेशनल ट्रोकोप्लास्टिक डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, जीटीडी। अगर जीटीडी आ जाए या हाइड्रोडिडिफॉर्म मोल आ जाए या मोलर प्रेगनेंसी आ जाए तो इट्स मीन के आपने मोलर प्रेगनेंसी लिखना है। तो मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है, डेफिनेशन देखें। अ मोलर प्रेगनेंसी इज एन abnormal growth of placental tissue inside the uterus instead of developing into a normal fetus। ये किसकी abnormality है? ये प्लेसेंटा की abnormality है। इसमें प्लेसेंटा के जो टिश्यूज हैं वो abnormal ग्रोथ कर गए हैं यूट्रस के अंदर। बच्चे में बच्चा बनने की बजाय abnormally टिश्यू के जो प्लेसेंटा के टिश्यूज है उन्होंने ग्रोथ कर ली है, ठीक है। यानी कि बच्चा बनता भी है, बन भी सकता है, लेकिन बच्चा नहीं भी बन सकता। ये इसकी टाइप्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी ना दो टाइप्स हैं, कंप्लीट मोल और इनकम्प्लीट मोल, ठीक है। कंप्लीट मोल में क्या होगा, यूट्रस के अंदर इस तरह ये गुच्छा बना होगा, अंगूर जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, क्लस्टर इस तरह क्लस्टर बना होगा। ये पूरी प्लेसेंटा की abnormality है, यानी कि प्लेसेंटा सही से बना नहीं है, वो abnormal बन गया है तो इस तरह बन जाएगा गुच्छे की शक्ल में प्लेसेंटा, और ये यूट्रस के अंदर होगा। अल्ट्रासाउंड में भी साफ आपको पता लगेगा कि ये गुच्छे की शक्ल के ना, अंगूरों के गुच्छे की शक्ल के ना वो पानी वाली थैलियाँ बनी हैं, पानी वाले वो है, बबल्स है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि नो मोर नॉर्मल फीटस प्रेजेंट। कंप्लीट मोल में फीटस नहीं होता। प्लेसेंटा बिकम स्वोलन विद ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। प्लेसेंटा स्वेलिंग हो जाती है, स्वोलन यानी कि फूल जाता है प्लेसेंटा। उसमें क्या होता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अंगूरों के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि ये बनाया गया है। यूजली कॉज्ड व्हेन एन एम्प्टी सैक इज फर्टिलाइज्ड। एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी एग, यानी कि अगर औरत के एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, या औरत में कोई जेनेटिकली उसके एग में मसला है, तो जब इस सूरत में जब फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्टी एग, यानी कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल अच्छा नहीं है या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब जाके ये बन जाता है कंप्लीट मोल, यानी कि ये एग की abnormality है। फिर है पार्शियल मोल, abnormal fetus प्रेजेंट। इसमें ये पार्शियल मोल है, इसमें आधा बच्चा होगा, आधा मोलर प्रेगनेंसी होगी। बच्चा प्रेजेंट होगा लेकिन वो क्या होगा, abnormal होगा, बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कि बच्चा अगर होगा भी ना तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होंगे, ठीक है, वो सर्वाइव करने के काबिल नहीं होगा। सब नॉर्मल एंड सब अबनॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू। प्लेसेंटा के कुछ टिश्यूज नॉर्मल होंगे और कुछ क्या होंगे, अबनॉर्मल होंगे। अक्कर व्हेन टू स्पर्म फर्टिलाइज व्हेन वन एग। जब दो स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज करते हैं तब ये मसला हो सकता है। वैसे ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल भी बच्चा हो सकता है, यानी कि टू स्पर्म्स एक एग को फर्टिलाइज करने से नॉर्मल भी बच्चे ट्विंस हो सकते हैं। लेकिन जब एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दो स्पर्म्स अगर उसको फर्टिलाइज करेंगे या स्पर्म्स की आपस में कोई इंटर होगा, उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। पार्शियल मोल वाला कि एक स्पर्म से तो आधा बच्चा बन जाएगा, ठीक है, दूसरा स्पर्म क्या करेगा, वो फिर उसकी प्लेसेंटा की abnormality शुरू कर देगा। अब इसकी कॉजेज क्या है, सबसे पहले तो जिसकी प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी होगी उसको आगे मोलर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एज जिसकी 20 साल से कम उम्र है और जिसकी 35 साल से उम्र ज़्यादा है, उनमें ये चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, जिसकी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है उसको मोलर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो फॉलिक एसिड, यानी कि जिसका न्यूट्रिशनल स्टेटस लो है, जो अपना खुराक नहीं सही रखता, जिसके में ग़िज़ाई कमी है, या जो फॉलिक एसिड नहीं ले रहा, फॉलिक एसिड जिसमें लो होता है, उनमें ये मसले हो जाते हैं। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। फिर क्या होगा, सिवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि नोजिया और वोमिटिंग ज़्यादा होगा, नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा होगा। रैपिड इंलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो है वो जल्दी से तेज़ी से लार्ज होगी, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो वो डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हो रही है ना, तो इसमें रैपिड इंलार्जमेंट होगी क्योंकि बेबी तो बना नहीं है, वो प्लेसेंटा ही स्वेल हो गया, ठीक है, सूज गया, फूल गया। पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल, यानी कि जब उसको वो कहेगी मुझे ना जैसे ग्रेप अंगूरों का गुच्छा होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो है ना, ऐसे टुकड़े जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट, बच्चे की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि बच्चा जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। अदर साइन क्या होंगे, वेरी हाई एचसीजी लेवल, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा मोलर प्रेगनेंसी में।
अर्ली हाइपरटेंशन, इस कंडीशन में उसको हाइपरटेंशन होने के, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मैनेजमेंट क्या करोगे? मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है? पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। एडमिट इन हॉस्पिटल, एडमिट द पेशेंट इन हॉस्पिटल। फिर आप क्या करोगे? कॉल फॉर डॉक्टर या कॉल फॉर हेल्प करोगे, मेंटेन आईवी लाइन करोगे, चेक ब्लड ग्रुप करवाओगे, उसका रिकॉर्ड वाइटल साइंस करोगे। फिर आपने दो सूरतें करनी है, या तो एवैक्यूएशन ही हो रही है इसमें, ठीक है। आप एवैक्यूएशन करोगे यानी कि यूट्रस को खाली करोगे, मोल को रिमूव करोगे, मोलर प्रेगनेंसी को। वो आप सक्शन से भी कर सकते हो, यानी कि वैक्यूम से भी कर सकते हो, डीएनसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ भी डीएनसी कर सकते हो, इवैक्यूएशन, ठीक है। फॉलो अप के लिए आपने, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो हमने ये ख्याल रखना है कि बीटा HCG उसका है वो वीकली चेक करवाना है कि नॉर्मल हुआ है, क्योंकि बीटा HCG बहुत हाई है ना, HCG का लेवल। तो हमने देखना है कि जी आया एवैक्यूएशन के बाद अब वो नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल पे आया है। फिर हमने पहले तो वीकली करवाना है जब तक नॉर्मल ही हो जाता। फिर हम लोगों ने क्या करवाना है, 6 से 12 महीने के बाद हमने फिर रिपीट करवाना है कि देन आगे कोई ऐसा मसला तो नहीं होगा, ठीक है, उसके एहतियात के लिए। फिर उन्होंने बोला है अगर तो सवेयर मोल है और औरत के पास पहले बच्चे हैं, ठीक है, आगे वो बच्चे नहीं लेना चाह रही या यूट्रस आगे नहीं हम लोग उसको कर पा रहे, क्योर कर पा रहे, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे? हिस्टेक्टमी कर देंगे। हिस्टेक्टमी मीन रिमूव ऑफ यूट्रस, यूट्रस को रिमूव कर देंगे ताकि आगे कोई मसला ना हो। ये उन औरतों में करेंगे जिनके पास पहले बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, समझ आ गई है।